प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, ज्योतिष मित्र पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि चंद्रमा का रत्न मोती किसको धारण करना चाहिए, मोती रत्न धारण करने के फायदे क्या हैं और मोती के साथ और कौन से रत्न पहने जा सकते हैं। मैं इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा, पर विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोती चंद्रमा का रत्न है। दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी लग्न की जन्मपत्रिका हो, किंतु उसका अपना मन तो होगा ही, और सबको अच्छे मन की आवश्यकता है, सबको अच्छे मन की जरूरत है। और जो मन का कारक ग्रह माना जाता है वह चंद्रमा है। वेदों का उद्घोष है, चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षुर अजायत। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन से जुड़ी हुई कोई भी विषय वस्तु हो, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, राष्ट्र, समाज, परिवार, रिश्ते नाते, सबकी सफलता असफलता में मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक दोहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए चंद्रमा का रत्न मोती है। बात करें कि चंद्रमा का रत्न मोती किसको धारण करना चाहिए, तो जिन लोगों की अपनी बर्थ डिटेल नहीं है, जिनकी अपनी कुंडली नहीं है, जिनको अपने जन्म का समय कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे लोग अपने व्यापार को देख करके, अपने क्रियाकलाप को देख करके, जैसे जो लोग डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, दूध, दही, मक्खन, मेवा आदि का काम कर रहे हैं, दूध के व्यापार से संलग्न है, समुद्री वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, समुद्र मार्ग से आयात निर्यात कर रहे हैं, शंख, सीप, मोती, मछली आदि के धंधों में संलग्न है, मिठाइयों से संबंधित कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य से संलग्न है, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, जल और पानी आदि से जुड़े हुए कामों में संलग्न है, काम कई वर्षों से कर रहे हैं और काम में सफलता भी मिल रही है, तो उसमें और ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए, उसको और ज्यादा वृद्धि करने के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में और ज्यादा उन्नति दिलाने के लिए, और ज्यादा सफल बनाने के लिए मोती कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहे हैं, या किसी भी मानसिक जिस कार्य में मन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे किसी भी मानसिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना चाहिए, और मोती उनके कारोबार में वृद्धि करेगा, सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो लोग ध्यान, मेडिटेशन आदि के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो मन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, मन को और ज्यादा स्ट्रांग और एकाग्र करने के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की अपनी जन्म कुंडली है, जिनकी अपनी जन्म पत्रिका है, ऐसे लोग मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक तथा मीन लग्न व मीन राशि वाले जातक चंद्रमा का रत्न मोती जो धारण कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको यह अवश्य देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में, त्रिक भाव में ना हो, और चंद्रमा नीच राशि में भी ना हो। अगर चंद्रमा त्रिक भाव में है, अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में स्थित है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का रत्न मोती धारण न करें। रत्नों का चयन करने से पहले बेहतर होगा
कि किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ज्योतिषी के मार्गदर्शन पर, ज्योतिषी की सलाह पर ही जो है रत्न धारण करना ज्यादा बेहतर साबित होगा। मोती धारण करने से मन को शांति मिलती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मन की स्थिति ठीक होती है। चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में, उस व्यापार में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। किंतु रत्न धारण करने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से देखना आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा और मन जो है दोनों चंचल हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के साथ कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं। तो चंद्रमा के साथ माणिक्य रत्न को धारण किया जा सकता है। माणिक्य सूर्य का रत्न है, मोती चंद्रमा का रत्न है। सूर्य और चंद्र आपस में मित्र हैं। मोती के साथ सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है। साथ ही आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सूर्य और चंद्र एक ही साथ है, एक ही घर में है, अमावस्या के आसपास जन्म हुआ है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा के साथ माणिक्य रूबी धारण न करें। वैसे भी सूर्य के साथ जो भी ग्रह रहते हैं लगभग अस्त हो जाते हैं। एक तो अमावस्या दोष में चंद्रमा फंस जाएगा और दूसरी बात सूर्य से अस्त होगा। ऐसी कंडीशन में अगर सूर्य की ताकत और बढ़ा देते हैं, सूर्य की पावर और बढ़ा देते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य और शक्तिशाली होगा और चंद्रमा की ताकत कमजोर होगी। इसलिए अगर सूर्य और चंद्र जो है एक साथ है, ऐसी कंडीशन में सिर्फ मन की ताकत बढ़ाने के लिए, चंद्रमा की ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ मोती धारण करना चाहिए। मोती के साथ माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा और सूर्य में अगर काफी डिस्टेंस है, दोनों शुभ भाव में है, तो चंद्रमा के साथ माणिक्य धारण किया जा सकता है। मोती के साथ गुरु का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। शुक्र का रत्न हीरा डायमंड धारण किया जा सकता है। उसके उपरत्न ओपल सफेद पुखराज धारण किए जा सकते हैं। जरकन धारण किया जा सकता है। कुंडली को देख करके यथा स्थिति का निर्णय लेकर के ये रत्न मोती के साथ धारण किए जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में मोती के साथ मूंगा भी धारण किया जा सकता है। किंतु अगर सफेद मूंगा धारण करना चाहें तो सफेद मूंगा चूंकि चंद्रमा का भी प्रतिनिधित्व करेगा, शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करेगा, तो मोती के साथ सफेद मूंगा धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मोती के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो मोती के साथ बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, हरा ओनेक्स धारण नहीं करना चाहिए, काला हकीक वगैरह धारण नहीं करना चाहिए, राहु केतु के रत्न गोमेद लहसुनिया आदि धारण नहीं करना चाहिए। इन रत्नों से बचना चाहिए। मोती के साथ ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम, नीली, शनि के छल्ले आदि भी जो है मोती के साथ धारण नहीं करना चाहिए। लाल मूंगा भी जो है मोती के साथ धारण करने से बचना चाहिए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।